नारी का अपमान करने वाले इस संतोष वर्मा को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के सदस्यों के द्वारा जनता की अदालत लगाई गई, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से इस मामले की सुनवाई भी की गई और आईएएस वर्मा के पुतले को फांसी दी गई। नारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले संतोष वर्मा के वक्तव्य के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामला दर्ज न करने के विरोध में मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा तथा उसकी नारी शक्ति इकाई विप्रा शक्ति के आह्वान पर आज दमोह नाका चौक पर एक ऐतिहासिक एवं संकल्पबद्ध प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। दमोह का नाका चौक सिर्फ एक चौराहा नहीं रहा, लोकतंत्र की खुली अदालत का मंचन किया गया और लोकतंत्र के अपराधी आईएएस वर्मा का विचारण किया गया। लोकतांत्रिक न्याय प्रतीकात्मक फांसी का तख्ता खड़ा किया गया। इस खुली अदालत के बाद आईएएस वर्मा के नहीं बल्कि उसकी उस विकृत मानसिकता के पुतले को फांसी दी गई, जो नारी की अस्मिता को अपने अभद्र, घृणित और संकीर्ण विचारों से ठेस पहुंचाने का दुस्साहस करती है। महासभा के अनुसार जब प्रशासनिक तंत्र निष्क्रिय हो जाए, जब कानून सो जाए, तो लोकतंत्र का जल्लाद यानी जनता का नैतिक अधिकार जाग उठता है। ये जल्लाद तलवार नहीं बल्कि सवालों की गूंज चलाता है। ये प्रतीकात्मक आंदोलन एक चेतावनी है, एक अल्टीमेटम है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मालवीय ने जनता की अदालत में न्यायाधीश की भूमिका निभाई। इस आंदोलन में महासभा के सह संयोजक असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, शशांक शुक्ल, शैलेश पाठक, अखिलेश शर्मा, वरुण शुक्ल, पंकज तिवारी, नीलेश शास्त्री, वैभव पाठक, जयेश तिवारी, लव कुश मिश्रा, संजीव पचौरी, शुभम मिश्रा, कैलाश दुबे, सुरेश मालवीय, मनोज तिवारी, पप्पू कुशवाहा, शुभम पाटकर, शिवांशु मराठा आदि उपस्थित रहेंगे। साथ ही विप्रा शक्ति की ओजस्वी नारी शक्ति त्रिवेदी, नीति अवस्थी, नीलू तिवारी एवं वंशिका टेहेंगुरिया आदि शामिल रहे। इनकी इच्छा ये है कि इनको जूते मारे जाएं और आगे मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा व इसकी नारी इकाई विप्रा शक्ति ने आज आईएएस वर्मा के द्वारा जो अमर्यादित और अभद्र महिलाओं के प्रति जो वक्तव्य दिया है, उससे आहत होकर मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा व विप्रा शक्ति ने आज यहाँ पर जनता की अदालत का मंचन किया, अदालत लगाई और अदालत में हमने जो मंचन किया अदालत का, उसमें हमने वर्मा के खिलाफ गवाही रिकॉर्ड की, जो हमारी जनता की अदालत के जज कैलाश मालवीय जी थे। ये प्रतीकात्मक अदालत हमें इस बात के कारण लगानी पड़ी कि जिस प्रकार वर्मा का कृत्य एक गंभीर अपराध है, एक गंभीर कदाचार है, जो पूर्णतः स्पष्ट है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे आईएएस अधिकारी को, जिसका पुराना रिकॉर्ड भी जो है वो खराब रहा है, जिसने अदालत के साथ धोखाधड़ी की है, जो जेल भी जा चुका है, इस प्रकार के व्यक्ति को तत्काल निलंबित नहीं किया, जिससे आज जनमानस बहुत आहत है। इसी प्रकार उसके खिलाफ कोई जो है आपराधिक कृत्य जो है दर्ज प्राथमिकी उसके खिलाफ दर्ज नहीं की गई, जबकि ये गंभीर अपराध, इससे सामाजिक समरसता न केवल प्रभावित होती है बल्कि इससे नारी की अस्मिता की भी अवहेलना है। तो आज हमने इस मंच को के माध्यम से ये संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार चेत जाए, नारी अस्मिता के सम्मान में वो जातीय चश्मे से नहीं देखे। महिला जो है वो सम्मानीय है, वो किसी भी जाति धर्म वर्ग की हो, अगर यदि कार्रवाई करने के उसके वो जातीय चश्मे से देखेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पूर्व में, आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, महामहिम राष्ट्रपति, तो ये इस प्रकार की जो सरकार की असंवेदनशीलता है, हमने ये मंचन के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की है कि यदि जनता की आवाज को सरकार नहीं सुनेगी, अपने राजनीतिक हितों को साधेगी, तो मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में ये आंदोलन व्यापक होगा। जनता जो है ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे राजनीतिक नेताओं को सबक सिखाएगी जो राजनीतिक हित साधने के लिए सामाजिक समरसता को नष्ट करने में तुले हुए। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने जनता की अदालत के बाद वर्मा के प्रतीकात्मक पुतले को, उसके कृत्यों का जो उसके जो है
आपराधिक कृत्य हैं, अनैतिक कृत्य हैं, उसके कृत्यों को हमने यहाँ पर दमोनाका चौक में हमने फांसी दी है अदालत का मंचन करके, और ये संदेश दिया है कि यदि सरकार इसके वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं करती है तो इसके जो है परिणाम जो है वो अच्छे नहीं होंगे सामाजिक समरसता के लिए। हमारे पास हम संवैधानिक रास्तों से आंदोलन करेंगे, हम संवैधानिक विधि, हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और इसलिए ऐसे असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ यदि संवैधानिक कार्रवाई नहीं होती है तो इसलिए हमें ये लोकतांत्रिक तरीके अपनाने पड़ते हैं।